हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स की दुनिया विद मी। तो जैसे ही कल एक वीडियोस आती है तो सभी रिएक्शन चैनल और जितने भी और चैनल हैं बकाया सभी पर एक हड़कंप सा मच जाता है, क्योंकि इस वीडियो में दीपिका के खिलाफ सच्चाई दिखाई गई है। दीपिका को दिखाया गया है कि वो डबल फेस रखती हैं और किस तरीके से वो एक फेस दुनिया वालों के सामने रखे हुए हैं जिसमें वो अपने आप को बहुत अच्छा साबित करती हुई दिखाई देती हैं, और दूसरा फेस वो है जो उन्होंने एक लड़की के साथ किया है। उन्होंने अपने ही एम्प्लॉयज़ के साथ चीटिंग की है, जिसका उन्होंने प्रूफ के साथ सभी को दिखाया है और वीडियोस 2 पार्ट में डाली हैं। यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल कर आया है, किस तरीके से दीपिका ने उसके साथ चीट किया, कहाँ की वो रहने वाली है, आइए हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये हैं सानिया और ये देहरादून की रहने वाली हैं। फ़िलहाल ये दिल्ली में रहती थीं और जॉब करती थीं, जहाँ पर दीपिका इन्हें हायर करती हैं अपने लेबल DKI वेबसाइट यानी ब्रांड के लिए। तो ये चली जाती हैं दीपिका के घर, जहाँ पर दीपिका इन्हें अपने घर में रहने के लिए भी जगह देती हैं। अपनी मम्मी वाले घर में इन्हें रहने के लिए जगह देती हैं, जहाँ पर ये 10 दिन रहती हैं। लेकिन वहाँ पर ये जाकर क्या देखती हैं कि दीपिका पहले इन्हें हायर करती हैं, घर में रहने के लिए जगह भी देती हैं। लगभग 10 दिन इस लड़की ने काम किया, कोई भी टीम इसके साथ नहीं थी, कोई भी ऑफिस या कोई भी कार वगैरह इसको नहीं दी गई थी कि किस तरीके से तुम्हें और एम्प्लॉय को इकट्ठा करना है या किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। अकेले ये लड़की लेबल DKI पर वर्क करती थी। साथ ही दीपिका कभी भी इनसे आकर बात नहीं करती थी। इनका कहना है कि मैंने कई कई दिन दीपिका को कॉल किए, दीपिका ने कॉल नहीं उठाया और ना ही किसी वर्क के बारे में पूछा कि किस तरह से काम चल रहा है। ना ही कोई सेटअप, ना ही कोई ऑफिस, ना ही कोई लोग उनको दिए गए। सिर्फ सिलाई करने के लिए वो जमील भाई जो इनके टेलर हैं, आप जानते ही होंगे, जो इनके घर के सूट वगैरह सिलते हैं, वो थे। उस लड़की का कहना है कि कोई भी वर्क टीम मेरे साथ नहीं थी और ना ही दीपिका ने मुझसे आकर पूछा कि किस तरीके का काम है क्या नहीं है, कुछ नहीं। उसके बाद दीपिका अचानक से आती हैं और कहती हैं कि मुझे आपका काम पसंद नहीं है, आप किस तरीके से ये काम कर रही हो 10 दिन में, क्या है। और उसके बाद एक मैसेज वो करती हैं कि भाई मुझे इतनी बड़ी सैलरी पर आपको नहीं रखना है, आप मुझे माफ़ कीजिए, आपका काम मुझे पसंद नहीं आया है। ये सब चीज़ें कहकर उन्हें फ़िलहाल जॉब से निकाल दिया जाता है। फ़िलहाल तो उस लड़की ने मैसेज और कॉल वगैरह सब प्रूफ दिखाए हैं पूरी तरीके से कि दीपिका ने उनके साथ किस तरीके से किया है। लेकिन बहुत सारे जब वीडियोस लोगों ने देखे इस तरीके के इस लड़की के यानी कि सानिया के, तो सानिया के ऊपर भी उँगलियां उठाई जा रही हैं। फ़िलहाल दीपिका के ऊपर तो उठ ही रही हैं, क्योंकि उन्होंने चीट किया है एम्प्लॉयज़ के साथ, क्योंकि उन्होंने कभी आकर नहीं देखा। इसके बाद वो उस लड़की में अचानक से कमियां निकाल देती हैं कि भाई तुमने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। तो ये बात तो चलो समझ में आती है, लेकिन इस लड़की ये जो सानिया है, ये इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि इसने काफ़ी बड़ा कदम उठाया है। दीपिका के लिए कुछ नहीं है, दीपिका तो और ज़्यादा ट्रोल हो जाएगी। बस दीपिका की गलती हम बिल्कुल बता रहे हैं, क्योंकि 10 दिन के अंदर उन्होंने जो है काम में कमियां निकाली हैं। 10 दिन का तो ट्रायल भी होता है, अगर हम कहीं जॉब पर लगते हैं तो। दीपिका तो गलत है, लेकिन साथ में ये लड़की भी कम गलत नहीं है, क्योंकि 10 दिन में अगर दीपिका को उनका काम पसंद नहीं आया और दीपिका ने अगर उन्हें कुछ कह दिया या डांटा, तो इसको इतना बुरा लगा कि जिन्होंने इन्हें घर में रखा, जिन्होंने इन्हें काम दिया, उस पर वीडियोस बनाकर इतने सारे एलिगेशंस लगाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कदम है जो ये इस लड़की ने उठाया है, क्योंकि इन्हें सोचना चाहिए कि दीपिका का तो कुछ नहीं है। दीपिका तो पहले से ही ट्रोल होती हुई आ रही हैं और अब थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन अगर ये लड़की कोई प्रोफेशनली काम करती है या मतलब फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स वगैरह इन्होंने किया है और ये काम ढूंढ रही हैं, तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर ये कहीं पर भी काम करने के लिए जाएंगी तो लोगों को यही लगेगा कि अगर काम में कुछ गड़बड़ हुई और हमने इनसे कुछ कहा तो ये हमारे खिलाफ भी वीडियोस बनाकर डाल देंगी। तो ये बात थोड़ी सोचने वाली है। और देखिएगा, जब हम कहीं पर जॉब करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि मालिक को हमारा काम पसंद नहीं आए और वो हमें डांट भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कि हमें काम किस तरीके से करना है। तो ये तो होता ही है। बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स में भी हमने देखा है कि लोगों से अगर काम गलत हो जाता है तो समझाना पड़ता है या फिर उन्हें डांटना पड़ता है। तो इतना बड़ी बात ये नहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। दीपिका को तो बुरा कहा ही जा रहा है, लेकिन उस लड़की की भी कम गलती नहीं है जिसने कि इतना बड़ा कदम उठाया इतनी छोटी बात को लेकर।
अब ऐसा नहीं है कि दीपिका को ही ट्रोल किया जा रहा है, उस लड़की पर भी बराबर सवाल उठ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ नया नहीं है, ये तो बहुत पुराना है कि जहाँ जहाँ दीपिका हैं वहाँ वहाँ उनकी ट्रोलिंग बराबर है। और ये एक नई कहानी जो है लोगों के सामने आई है, लेकिन लोग यहाँ पर दीपिका को ही बुरा नहीं कह रहे हैं, उस लड़की पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद कल शोएब का एक व्लॉग आता है जिसमें कई सारे राज़ों से पर्दा उठा है, कई सारी उन्होंने ऐसे बातों के जवाब दिए जिनके कि उनके फैंस सालों से जानना चाह रहे थे। सबसे बड़ा सवाल था दीपिका की बेटी को लेकर, इस पर से भी पर्दा उठाया है दीपिका और शोएब ने। एक उनके फैंस ने उनसे सवाल किया कि आखिर क्या दीपिका की पहली शादी से कोई बेटी है, अगर नहीं है या है तो आप उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं। तो शोएब ने उसका जवाब दिया है कि दीपिका की पहली शादी से कोई भी बेटी नहीं है। अब ये तो कन्फर्म हो गया, दोनों ने जवाब दे दिए, लेकिन लोगों को जो इंतज़ार है वो है नेहा फ़ैज़ी के रिएक्शन का, कि आखिर नेहा फ़ैज़ी किस तरीके का रिएक्ट करती हैं इस बात को लेकर। क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम पहले दावा किया था कि अगर शोएब और दीपिका अपने चैनल पर आकर ये मान लेंगे कि उनकी जो है कोई बेटी नहीं है दीपिका की पहली शादी से, तो मैं उसके प्रूफ और सबूत ला कर दूंगी। तो अब लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि किस दिन नेहा फ़ैज़ी की वीडियोस आती है और वो किस तरीके का प्रूफ लोगों को ला कर देती हैं। तो यहाँ पर लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है नेहा फ़ैज़ी की वीडियो का और उनके रिएक्शन का, कि वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं दीपिका और शोएब के इस व्लॉग को। तो हम भी वेट कर रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन काफ़ी सारी जो बातें हैं वो शोएब और दीपिका को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। शोएब का कहना है कि इन सवालों का हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन हम कभी भी कुछ नहीं कहते, हम हमेशा चुप रहते हैं, लेकिन लोग हमारी चुप्पी का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर दीपिका भी चुप बैठी थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा कुछ कहते हैं तो लोग उनके ऊपर फिर रिएक्ट करते हैं। सॉरी टू से वाला वीडियो रह गया, उन्होंने बनाया नहीं, थोड़ा कम ही बोल रहे थे, लेकिन काफ़ी बातें उन्होंने ऐसी कहीं लोगों को या रिएक्शन चैनल वालों पर ही उनका निशाना था कि मतलब हमारी वीडियोस से, हमारे कंटेंट से अपने जो है रोटियां सेकते हैं या हमें ट्रोल करते हैं। इतनी बुरी तरीके से दीपिका को ट्रोल किया गया उस वक्त जब वो प्रेग्नेंट थी, यानी कि एक बेबी की माँ बनने वाली। जब उनकी पहली बेटी को लेकर उनसे सवाल पूछे जाते थे, इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था। साथ ही सबा को लेकर भी उनसे सवाल पूछे गए कि क्या सबा के बेबी आने से दीपिका खुश नहीं है। तो इस पर दीपिका हंसने लगी और बोली ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहले मुझे ही पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है और मैं ही उनको डॉक्टर के यहाँ पर लेकर गई थी। अब आप लोगों को अब पता चला है, हमें काफ़ी टाइम पहले पता चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट है, तो हमने सब कुछ पहले ही कर लिया था। इस वजह से आप लोगों को ऐसा लगा, और बीच में हमारे ब्लॉग भी नहीं आए, तो आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमें ऐसा लगा होगा। साथ ही रूहान को लेकर भी उन्होंने काफ़ी सारे ये जवाब दिए कि बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि शोएब अच्छे फादर नहीं हैं, दीपिका को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चे का ख्याल नहीं रखते हैं। तो शोएब ने कहा कि रूहान अभी बहुत छोटे हैं और शुरू से ही दीपिका ने उन्हें अपने पास रखा है, इस वजह से हम जो है उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि वो फीड भी लेता है। और साथ ही मैं उसे घर पर अकेले रोकूं, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि वो शुरू से ही दीपिका के साथ रहता है और दीपिका भी उसे अपने साथ ही रखती है। बहुत छोटा है रूहान, इस वजह से अब लोगों की ट्रोलिंग की वजह से मैं एक बच्चे को तो माँ से अलग नहीं कर सकता। ये था शोएब इब्राहिम का जवाब। तो उन्होंने काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे सवालों के जवाब लोगों को अच्छी तरीके से दिए। अब जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे, और जो ट्रोलिंग करने वाले हैं वो तो बराबर ट्रोलिंग ही करेंगे। तो यहाँ पर शोएब इब्राहिम के व्यूज़ भी काफ़ी डाउन चल रहे थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा व्लॉग डाला जो कि बहुत लोगों को अच्छा लगा, और बहुत सारे लोगों को ऐसे सवालों के जवाब मिले जो उन्हें काफ़ी टाइम से चाहिए थे। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब